हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी बाय आरज़ू खान। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत क्यूट सा कफ्तान किड्स ड्रेयर। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इसकी विड्थ चेक करी है, 34 इंच है, और जो इसकी जो लेंथ थी ओवरऑल वो 43 इंच की थी। तो देखिए, मैंने कपड़े को सेंटर में फोल्ड करके उसको 4 फोल्ड में डिवाइड कर दिया है। ऊपर 2 इंच का मैंने इस तरह से बैक और फ्रंट नेक बनाया है। फ्रंट नेक 3 इंच का है और बैक नेक 2 इंच का है। तो इसलिए देखिए मैंने ये मार्क कर लिया है। फिर देखिए 2 इंच और नीचे की तरफ 2 इंच, ये हमारा बैक हो गया। अब 3 इंच पे एक निशान, वो हो गया हमारा फ्रंट। तो हमें बैक से अभी दोनों पार्ट्स को काट लेना है। फिर उसके बाद इसको ओपन करके इस तरह से सेंटर में पकड़ के इसका फ्रंट वाले हिस्से को पकड़ना है इस तरह से। और जो फ्रंट नेक की हमें जो है यहाँ कटिंग करनी है। ये देखिए मैंने मार्क किया था 3 इंच पे, मैंने यहीं से इसकी कटिंग कर दी है इस तरह से। तो ये हमारा मतलब हमारा बैक और फ्रंट नेक हमारा इस तरह कट गया है। उसके बाद से मैंने कपड़े को इस तरह से सेंटर से पकड़ा है, ये देखिए इस तरह से। और हमें दोनों को एक साथ नीचे की तरफ अच्छे से पकड़ना है और बैक साइड की तरफ हमें इस तरह से 20 सेंटर में से 3 इंच पे हमें एक मार्क करना है। यहाँ पे हम जो है आप बटन भी लगा सकते हैं या हुक वगैरह जो भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 3 इंच पे इसका कट करके इस तरह से लगा लिया है। उसके बाद जो है हमने कपड़े को फिर से एक सा किया है दोनों तरफ से, क्योंकि हमारा कपड़ा जो हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिर हम सबसे पहले जो है इसके गला बनाते हैं इस लेस के अकॉर्डिंग। यहाँ हमें लेस भी लगानी है। उसके बाद चारों तरफ हमें फोल्ड करके लेस लगानी है। उसके बाद 5 इंच पे हमें एक मार्क करना है, क्योंकि ये हमारा शोल्डर रहेगा। लेकिन ये वाला जो मार्क है वो सीधे मतलब उल्टी तरफ करना है। मैं इसको उल्टा करके उसको छाप लूँगी इस तरह से। आप चाहो तो उसको बैक साइड से भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, फिर मैंने 7 इंच पे एक मार्क किया है नीचे की तरफ, 1 इंच छोड़ के मैंने। और उसके बाद जो है हमें नीचे की तरफ 8 इंच पे एक मार्क करना है। ये हमारी फिटिंग वाला एरिया रहेगा इस तरह से। ये देखिए फिटिंग वाला एरिया हमारा रहेगा। अब मैं इसको कपड़े को उल्टा करके और उल्टे कपड़े पे इसको छाप लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए 5 इंच का मैंने शोल्डर रखा है और नीचे की तरफ हमारी जो है फिटिंग रहेगी ओवरऑल। तो हमारी मार्किंग हो गई है। तो चलिए अब हम इसको सिलते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1.5 इंच की यहाँ पे एक वाइट पट्टी ली है, जो हमारा तीरा था यानी बैक साइड का, उसको हमें स्टिच कर लेना है यहाँ पे। जिस तरह से हमें गले में पट्टी लगानी होती है इस तरह से। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है आपको, सेंटर में इस तरह से कट्स लगाने, जिसकी वजह से हमारी जो पट्टी है वो कुछ सीधी हो जाएगी। ये देखिए 1.5 इंच हमने यहाँ पे पट्टी ली है और उसको इस तरह से यहाँ पे स्टिच कर दिया है। ये देखिए हमारी सीधी हो गई है पट्टी इस तरह से। अब हमें छोटे छोटे इसमें कट्स लगाने हैं। इस तरह हमने कट्स लगा के इसको बैक तरफ जो है फोल्ड कर दिया है। ये देखिए, अभी यहाँ मेरे स्टूडेंट, मैं ऑफलाइन इसको बता रही तो मेरे स्टूडेंट ने मुझे बताया कि आप हमें जो है कोई नेक डिज़ाइन बताइए बैक पार्ट में। या तो मैंने अपनी स्टूडेंट से बोला आप मुझे पहले बताती तो मैं इसी डिज़ाइन को कन्वर्ट कर देती। और कोई नहीं, अभी भी हमारे पास ऑप्शन है। तो मैंने देखिए ये मतलब 4 इंच की मैंने पट्टी ली थी, जिसको मैंने सिल के इस तरह से सीधा कर लिया है। जो हमारा बैक वाला पोर्शन था उस पर ही हम नेक डिज़ाइन बनाएंगे। हमें अपने स्टूडेंट को दिखाना था कि हमें किस तरह से इस तरह से नेक डिज़ाइन बनानी है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से चुन भर लिए हैं। फिर मेरा इरादा भी चेंज हो गया था, तो मैंने बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट में डिवाइड कर दिया था और इस तरह से हमने नेक डिज़ाइन एक
न्यू लुक दे दिया है। अब दोनों साइड से हमें सिलाई लगानी है, इसको पक्का करना है। ये देखिए इस तरह से। तो हमारा बैक वाला जो तीरा था उस पर हमने इस तरह से डिज़ाइन को कन्वर्ट कर दिया है और ऊपर से हमें इसकी सिलाई कर देनी है। तो देखिए मैंने इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लिया है कि ऊपर की तरफ हमारा जो कपड़ा है वो फिनिशिंग के साथ दिखाई दे। तो ये देखिए इस तरह से हमने जो है नीचे साइड में रख लिया है, ऊपर से इस तरह से हमें अपना जो है नेक रखना है। ये देखिए इस तरह से। अगर आप इस तरह की डिज़ाइन चाहते हैं नेक पर, जो भी आप किड्स वेयर या फिर बच्चों की जो भी ड्रेसेस बना रहे हैं उसमें आप इस तरह से गला बना सकते हैं। तो मेरा तो एकदम से चेंज हो गया था क्योंकि मेरे स्टूडेंट बोल रही थी कि आप कोई डिज़ाइनिंग वाला गला बताएं। तो मैंने इस तरह से इसको लगा लिया है। अब जो ओवरऑल हमारा जो पूरा जो बैक और फ्रंट पार्ट था वो मैंने इस तरह से पट्टी लगा के 1.5 इंच की पट्टी मैंने यहाँ ली थी, उसको इस तरह से कन्वर्ट करके और उसमें कट्स लगा दिए थे इस तरह से। देखिए अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो मैंने पट्टी को फोल्ड कर लिया है। उसके बाद अब लेस लगाने की बारी थी। तो ये देखिए इस तरह से हमने लेस को यहाँ लगा लिया है। ओवरऑल ये हमारा बैक जो नेक था उसको मैंने एक डिज़ाइनर नेक में कन्वर्ट कर दिया था। मैंने स्टूडेंट को ऑफलाइन बताया भी था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो बैक में ही फ्रंट में मतलब बैक कन्वर्ट कर देना है। तो आगे से जो है बोर्ड नेक बन गया था, वो भी अच्छा लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे की तरफ मैंने हुक साइड कर दी थी जिसकी वजह से गला जो है आगे की तरफ बढ़े नहीं। तो ये देखिए मैंने जो है लेस को सीधी साइड रखा है और उसको इस तरह से छोटे छोटे मतलब वो लगा के इस तरह से हमने जो है इसको कवर करना है लेस को। उसके बाद फिर हमें जो है इस तरह से ये देखिए सीधी साइड से हमें इसको फोल्ड कर लेना है लेस को। तो इससे बहुत प्यारा सा फिनिशिंग निकल के आती है, लेस भी अच्छी लगती है इस तरह से। तो ये देखिए मैंने जो है चारों तरफ इस तरह से जो है लॉक कर लिया था, लेस लगा ली थी। काफ़ी इजी है ये ड्रेसेस बनाना। तो ये देखिए मैंने 5 इंच पे एक मार्क किया है। तो 5 इंच मार्क करने के बाद मुझे 7 इंच से इस तरह से लेना है। ये देखिए इस तरह से फिर से हमें इसे लगाना है दोनों साइड से और इस तरह से हमें, तो यहाँ हम इलास्टिक लगाएंगे। तो ये देखिए इलास्टिक मैंने ले ली है 8 इंच की। तो इस तरह से जो हमने मार्क किया था उससे हमें इस तरह से हमें जो है इसको इलास्टिक को यहाँ लगा देना है हल्की तरफ। पीछे की तरफ से मैंने इसको थोड़ा सा खिंचवाया था अपने स्टूडेंट से, तो ये काफ़ी अच्छे से लग गई थी क्योंकि इस तरह की मशीन से सिंगल टाइप से नहीं लग पाती इलास्टिक। तो मैंने ये देखिए अब यहाँ तो हमें ये जो लेस है उसको भी खींच के लगाना है। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि इलास्टिक है अगर हमने इस तरीके से लगा दी तो ये मतलब खींचने में थोड़ी सी दिक्कत करेगी। तो हमने इस तरह से देखिए इलास्टिक के ऊपर ही हमने यहाँ पे वेल सेट कर दी थी। उसके बाद अब फाइनल इसकी फ़िटिंग की बारी थी। तो ये देखिए 5 इंच पे मैंने जो है शोल्डर के नीचे से मैंने यहाँ पे इसको फिटिंग लगाई है मैंने। आप अपने अकॉर्डिंग शोल्डर रख सकते हैं, कितना आप बड़ा रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये 5 साल के बच्चे का साइज़ है तो ये फिक्स बैठा था उसके। तो ये देखिए इस तरह से, क्योंकि ये थोड़ा सा शॉर्ट भी था क्योंकि हमें इस पर प्लाज़ो अटैच करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी जो है फिटिंग यहाँ लग चुकी थी। हमने दूसरी साइड से भी यहाँ पे फिटिंग लगा दी है इसकी। तो ये फाइनल ड्रेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब जो है हम इसका प्लाज़ो बनाएंगे। तो ये देखिए मेरे पास इस तरह का फैब्रिक था डबल फोल्ड में। तो इस तरह से मैं आपको बताऊंगी इसकी लेंथ जो 43 इंच थी और जो विड्थ थी उसकी तो वो 21 इंच थी, 22 के आसपास थी, लेकिन ये फाइनल 21 इंच का बन के बैठा था। तो ये देखिए हमारा जो ये फैब्रिक था थोड़ा सा सीधा स्ट्रेट नहीं था। तो यहाँ से मैंने जो है कमर पे निशान लगाया था। तो 20 इंच की कमर थी, बहुत कम थी, तो मैंने उसका जो है चौथाई भाग निकाल के उसमें यहाँ लगा लिया था। उसके बाद मैंने एक 9 इंच पे यहाँ मार्क किया है ऊपर की तरफ से। अगर आप ऊपर फोल्ड करते हो तो 7 इंच पे मार्क करना। उसके बाद मैंने अंदर की तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा लगा के उसको एक शोल्डर वाला लुक ले लिया था। उसके बाद मैंने इसकी कटिंग कर दी थी इस तरह से। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा प्लाजो की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करके आपको दिखाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए ये वाले कॉर्नर हैं, इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए ये 2 पार्ट्स हैं, मैंने आपको दिखाया था। इसको बैक की तरफ हमें इसको रॉन्ग साइड टर्न कर देना है।
उसके बाद मैंने इसको ओपन कर लिया है। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे स्टिचिंग लगाऊंगी। दोनों पार्ट्स को मुझे इस तरह से स्टिचिंग करना है। ये देखिए इस तरह से तो हमने एक पार्ट्स को स्टिच कर लिया है। इस तरह से हमने जो है एक पार्ट्स कर लिया है। अब दूसरी पार्ट्स में मैं सिलाई लगाऊंगी इसके। काफ़ी इजी है इस ड्रेस को बनाना और बहुत ज़्यादा सिलने के बाद क्यूट लगती है। तो आप भी अगर अपने बच्चों के लिए ये बनाना चाहते हैं तो काफ़ी इजी है इसको बनाना। बहुत अच्छे से आप इसको बना सकते हैं। और मैं ये ऑफलाइन मैंने ये ड्रेसेस बताई है। अगर आप मुझसे सिलाई वगैरह कोर्स सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन सीख सकते हैं तो कमेंट में यस कहें और ऑफलाइन भी विज़िट कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने जो है नीचे की तरफ जो प्लाज़ो के जो नीचे की तरफ उसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। तो ये हमारा 5 मिनट में प्लाज़ो बनकर रेडी हो जाता है। ये देखिए काफ़ी इजी है और बहुत अच्छे स्टाइलिश लुक देता है बच्चे की। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना कि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं ऐसी और ड्रेसेस लेकर आती रहती हूँ जिसमें किड्स वेयर भी हैं, लेडीज़ वेयर भी हैं। एक से एक डिज़ाइनर वीडियोस में डालती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, हमारे मेहनत को भी वसूल करके जाएं। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, काफ़ी टाइम लगता है स्ट्रगल करते करते। आपका लाइक करने में कुछ नहीं जाता बट हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। तो प्लीज़ हर सब्सक्राइबर को सपोर्ट ज़रूर करें। तो ये देखिए हमने नीचे की तरफ जो है इसमें स्टिचिंग कर लिया है। ऑलमोस्ट हमारा ये रेडी हो चुका है। हमें जो है ऊपर की साइड्स थोड़ा सा जो है इसका जो नेफा है उसे मोड़ना है। उसके बाद इलास्टिक डाल के इसको रेडी कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें जो है इसका नेफा मोड़ लेना है यहाँ से इस तरह से हमें जो है नेफे को यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम इलास्टिक लगाएंगे। काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमने इसको सिल लिया था। ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई थी बट मैं चीज़ों को स्किप नहीं करती हूँ क्योंकि मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ। तो इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि कोई भी जब कोई नया बिगनर मुझसे अगर सीखना चाहे तो मैं हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बता सकूँ। तो देखिए मैंने आगे की तरफ इस तरह से इसको थोड़ा सा छोड़ रखा था। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो ये देखिए मैंने इलास्टिक डाल के उसको फाइनल कर लिया था। तो ये कुछ फाइनल लुक इस तरह से लग रहा था। काफ़ी अच्छा और फिनिशिंग के साथ बना था। बहुत ज़्यादा क्यूट ड्रेस है। अगर आपको ये ड्रेस पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट